सड़क पर चलता हुआ एक ताओवादी भिक्षु अचानक देखता है कि आसमान के आईने से जहरीले कीड़े बरस रहे हैं। जिन नागरिकों को ये कीड़े छूते हैं वे तुरंत मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। इसलिए भिक्षु तुरंत सड़क के किनारे से मिट्टी के छोटे पौधे उठाता है और किंवदंतियों में वर्णित क्यूई मेन डंजिया का प्रदर्शन करता है। ये वू यिंग मैन का बानशान तकनीक है। 4 दरवाजों के माध्यम से वो छोटे शहर की सड़कों को सैकड़ों मील दूर से जोड़ता है। जो लोग तेजी से दौड़ते हैं वे बच जाते हैं, जबकि धीमे लोगों को तुरंत कीड़ों द्वारा उनकी हड्डियां चबा दी जाती हैं और वे कंकालों में सड़ जाते हैं। शुक्र है वू यिंग मैन के लोग समय पर पहुंच जाते हैं और जहरीले कीड़ों की सेना को रोकने के लिए अपनी अपनी विशेष तकनीकें प्रदर्शित करते हैं। शेष नागरिकों के चले जाने के बाद हालांकि कीड़ों को लगभग मार दिया जाता है, छोटा शहर भी मकड़ी के जालों से भर जाता है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं वापस आऊंगा। इस भ्रामक शहर की लाशों पर तुम हमारे राक्षस से मिलोगे। तियानशिए 3 साल पहले की लड़ाई में तुम भाग्यशाली रहे कि बच निकले, लेकिन आज वू यिंग मैन तुम्हें फिर से भागने नहीं देगा। हालांकि तियानशिए ने अभी 1000 साल पुराने ताइसुई को अवशोषित किया है और उसकी शक्ति के पोषण में उसकी गति बिजली की तरह तेज है और उसका शरीर लोहे जैसा सख्त है। उसने सीधे वरिष्ठ भाई को टक्कर मारी, जिससे उसके आंतरिक अंग हिल गए। इस भयानक शक्ति को देखकर बाकी लोग तुरंत दूर हट जाते हैं, क्योंकि उनके सभी जादू दूर से हमला करने वाले हैं और करीबी मुकाबले के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके बाद विदूषक सबसे पहले हमला करता है, अपनी कठपुतली को जमीन के साथ सरकते हुए नियंत्रित करता है। तियानशिए के करीब पहुंचने के बाद वो उसे सिर से पांव तक कमर कसने वाली रस्सी से बांध देता है। वरिष्ठ बहन इस मौके का फायदा उठाती है और एक तावीज पीली कुल्हाड़ी फेंकती है, जो तियानशिए की सभी बुरी आत्माओं को दबा देती है। छोटा सनकी लड़का अपनी पीली तावीज छतरी पकड़े हुए दूरी कम करता है। एक बार जब वो पुष्टि करता है कि बंधन मजबूत है, तो वो पीली छतरी को खोलता है, इसे एक विशाल तावीज कपड़े में बदल देता है और तियानशिए को लपेट देता है। अंत में वरिष्ठ भाई हमला करता है। हालांकि सभी ने अपनी जीवन भर की विद्या का उपयोग करके जो अरे डेमॉन फॉर्मेशन जेन बनाया है, वो तियानशिए के एक बाल को भी नहीं छू पाता है। वो पहले ही पीछे की तरफ चमक चुका है। वू यिंग मैन के लोगों को एक और हमला करने के लिए फिर से फॉर्मेशन बनाना पड़ता है। एक ही झटके में फायदा उठाने की उम्मीद है। अप्रत्याशित रूप से तियानशिए की केवल एक घृणित नज़र उन्हें वापस उड़ा देती है। फिर वो मकड़ी के जालों को नियंत्रित करता है, उन्हें मजबूती से जकड़ता है और उनकी नुकीली टेंटेकल्स को उनके दिलों में छेदता है। बस एक पल में वे उनके जीवन के सार को चूस कर मर जाएंगे। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में वू यिन अचानक तियानशिए के पीछे प्रकट होता है, उस पर 300 से अधिक वार करता है। इस समय तियानशिए के पास ताइसुई की पुनर्जनन शक्ति है, इसलिए वो इन शारीरिक हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसके बजाय तियानशिए द्वारा अपनी टेंटिकल्स से वू यिन के सीने को छेद दिया जाता है। जिस क्षण जीवन गायब होने वाला होता है, वू यिन को अप्रत्याशित रूप से अपनी सभी यादें याद आ जाती हैं। उसका नाम वू यिन है। वो वू यिंग मैन का कनिष्ठ भाई है और छोटे सन की लड़के शाओ के साथ एक युद्ध जोड़ी लव बर्ड्स है। 3 साल पहले तियानशिए के खिलाफ लड़ाई में वू यिन छोटे सन की लड़के को बचाने के लिए दुर्भाग्य से मारा गया था। बाद में अपने प्रेमी को बचाने के लिए छोटा सन की लड़का ने संप्रदाय की दिव्य दवा लिंग वॉन चुरा ली। हालांकि वू यिन को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया गया था, लेकिन दवा के दुष्प्रभाव ने वू यिन की स्मृति छीन ली और उसे एक सामान्य व्यक्ति में बदल दिया। और वू यिन हमेशा शांतिपूर्ण दुनिया की कामना करता था, एक सामान्य नागरिक बनना चाहता था। इसलिए छोटा सन की लड़का ने जानबूझकर एक मौका बनाया और सुएर को उसे वापस लेने और उसकी देखभाल करने दिया, ताकि दोनों एक सामान्य जोड़े बन सकें। छोटे सन की लड़के के दिल में सबसे अच्छा प्यार पूरा करना और देना है। जब तक वो हर दिन अपने प्रेमी को सुरक्षित और स्वस्थ देख सकती है, तब तक वो संतुष्ट है।